हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और अभी तक हमने काफी सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी हैं। सबसे पहले हमने कहा है यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने स्क्रॉटम का जो डायग्राम है वो देखा है, जिसमें हमने कुछ स्ट्रक्चर डिस्कस किया, जैसे इंग्वाइनल कैनाल है। ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल से आपने कहा कुछ मसल्स निकल रही हैं, जैसे क्रीमेस्टर मसल्स है जो स्केलेटल मसल्स है, और डार्टस मसल्स है जो स्मूथ मसल्स है। आपने कहा जो यहाँ पर स्क्रॉटम है उसमें टेस्टिस होती है। नंबर ऑफ टेस्टिस कितनी है? 2 टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर आपने का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जिनका नंबर है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पर टेस्टिस हम बात कर रहे हैं। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपने कहा 2 से 3 क्या होते हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो आगे चल करके हमने टेस्टिकुलर, क्योंकि आपने कहा कि टेस्टिस में जो आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इन्हीं में गैमीट प्रोडक्शन होगा, तो आगे जाकर के हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल का डायग्राम यहाँ पर देखा है। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल का डायग्राम जब हमने देखा तो हमने कहा इसी प्रकार से, जैसे ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है एक, और इसी प्रकार से 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में। ये पूरा टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, सिर्फ एक ही बना रखा है डायग्राम को समझने के लिए। इसमें कुछ पार्ट्स आपके आते हैं, जैसे कि आपने कहा आपके पास आती है इंटरस्टिशियल सेल, जिसे लीडिंग सेल भी कहते हैं, जो यहाँ पे एंड्रोजन को रिलीज करती हैं। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखें तो आपने कहा आपके पास सर्टोली सेल या नर्व सेल आती हैं। ठीक है, इन सेल्स को जोड़ने के लिए टाइट जंक्शन आते हैं, और आपने कहा यहाँ पर आता है स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है इतना? यहाँ पर हमने ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें डिस्कस किया था। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो हार्मोनल कंट्रोल है वो किस प्रकार से होता है। एक बार जल्दी से मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। जो आपने कहा यह है हाइपोथैलेमस। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी, क्योंकि हम काफी बारे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, रिवाइज करना है। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच। जीएनआरएच जाएगा पिट्यूटरी के पास। चलिए ठीक है, पिट्यूटरी क्या करेगा, यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा, जो 2 टाइप का हमने देखा है, एलएच देखा है और एफएसएच देखा है। एलएच को हमने इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हम कहते हैं। ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल, जिसे मैं आईसी लिख रही हूँ इंटरस्टिशियल सेल में, और ये रिलीज करेगा यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन, जिसे मैं सिर्फ टी लिख रही हूँ। टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा? गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, आगे जाकर के गैमीट फॉर्मेशन में, और सेकेंडरी जो कैरेक्टर है उनमें हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ आपने कहा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक भी देगा। एफएसएच जो जाता है वो जाता है सर्टोली सेल को। ठीक है, मैं सर्टोली सेल लिख रही हूँ। सर्टोली सेल को जाता है और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को रिलीज करता है। ठीक है, और इसी के साथ एफएसएच जो यहाँ पे पिट्यूटरी है, एनआरएच को नहीं बल्कि पिट्यूटरी को करेगा, नेगेटिव फीडबैक यहाँ पर देगा, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये है हार्मोनल कंट्रोल जो हमने यहाँ। अब आगे जा करके अभी तक आपने क्या पढ़ लिया है, यहाँ पे आपने स्क्रोटम को पढ़ लिया है, हम पढ़ रहे थे लीडिंग सेल को। इसके अलावा हम कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जैसे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और पेयर्ड। आपने कहा बल्बो यूरेथ्रस ग्लैंड्स क्या होती हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस हम कर रहे थे। इनमें से कुछ स्ट्रक्चर हमने कर लिया था, कुछ रह गया था जिसे हम अभी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, हमने स्क्रॉटम बनाया है।
स्क्रॉटम में आपके क्या आते हैं, टेस्टिस आते हैं, ठीक है, ये टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर हमने कहा हम बनाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने कहा ये होंगी, ठीक है, ये टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। अब ध्यान से देखिए, हमने जब डिस्कस किया था स्क्रॉटम को, तो हमने कुछ इस प्रकार से डिस्कस किया था कि ये आती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स से क्या निकल रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स निकल रही है। इनकी लेवलिंग हमें एक एक करके यहाँ पर करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप इतनी चीज समझिए कि ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सीक्वेंस को एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ से क्या इसके अंदर जो होती हैं, क्या होती हैं, हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। यह सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इस प्रकार से, ठीक है। ये आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इस प्रकार से आते हैं तो इनका जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई कहते हैं। अब आपने कहा ये जो ट्यूबुलाई रेक्टाई है, ये ट्यूबुलाई रेक्टाई है। ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आपस में जब जुड़ जाते हैं, अब इनका नाम होता है रेटे टेस्टे। ये जो रेटे, अब यहाँ पर हमने कहा कि ये क्या है, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हमने कहा कि यहाँ पर ये टेस्टिस के अंदर क्या था, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमने कहा बहुत सारे क्या होंगे, यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी हुई हैं, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। तो यहाँ पर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, तो वो बाहर निकल रही है। जैसे कि ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ऐसे बहुत सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। जिसके अंदर हमने कहा 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स यहाँ पर होंगे, और 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमने कहा 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर निकल रही हैं। अब हमने कहा ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं, इस प्रकार से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सेम चीजें यहाँ पर भी हो रही हैं, ये आपको ध्यान देना है। जब ये यहाँ पे बाहर निकलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वासा एफ्रेंशिया कहते हैं, वासा एफ्रेंशिया कहते हैं, ठीक है। अभी जो वासा एफ्रेंशिया है, यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं तब आपको, इस प्रकार से, ठीक है, वासा एफ्रेंशिया है। वासा एफ्रेंशिया के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहेंगे, एपिडिडाइमिस कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा इसे हम क्या कहेंगे, एपिडिडाइमिस कहेंगे, ठीक है। एपिडिडाइमिस के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं यहाँ पे वास डिस्केंस, क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है हम कहेंगे वास डिस्केंस। सबसे पहले इतने अगर क्लियर हैं तो आप लोग फिर आगे नोट कर सकते हैं। एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं, पैसेज देख रहे हैं कि जब गैमीट प्रोडक्शन होगा और आप गैमीट ट्रांसफर को पढ़ेंगे तो हम एक पैसेज यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
आगे बढ़े। हमने कहा क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान रखिए ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, जैसे ये ट्यूबुल्स हैं तो इन्हें हमने ट्यूबुलर रेक्टाई कहा था। जब ट्यूबुलर रेक्टाई आपस में जुड़ करके एक बंच बनाती है तो इसे रेटेटेस्टिस कहा गया है। ठीक है, क्या हुआ, ट्यूबुलर रेक्टाई जब आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, आपस में जब जुड़ेंगे तो रेटेटेस्टिस बनाएंगे। जो रेटेटेस्टिस यहाँ से बाहर निकलती हैं तो अब इनका जो नाम है वो क्या हो गया है, वास डिफरेंशिया यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ये जो वास्ट डिफरेंशिया ये ग्रो होता है, इस प्रकार से बढ़ता है आगे की ओर। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ेगा तो हम इसे क्या कहेंगे, एपिडिडाइमिस कहेंगे। ये एपिडिडाइमिस क्या होता है, यहाँ से फिर से मूव हो करके ऊपर की ओर बढ़ता है। अब इसका नाम है वास्ट डिफरेंस। ठीक है, इसका क्या नाम होगा, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस होगा। क्लियर है, ये सेम स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर भी बनाएं, लेबलिंग हमने कर रखी है इसलिए मैं लेबलिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब आगे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो क्या था, ठीक है, ये जो वास्ट डिफरेंस है ये हैंग हो जाता है। कैसे, ऐसे, ये यहाँ से इस प्रकार से हैंग हो जाता है। ठीक है, ये जब हैंग होगा एक्चुअली में देखिए क्या है, गैमेट प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब जैसे जैसे हम लेबलिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो यहाँ पे गैमेट है वो भी आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे हमने कहा गैमेट पहले कहा गया ट्यूबुलर रेक्टाई से रेटेटेस्टिस में, उससे वास एफ्रेंशिया में, वास एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से यहाँ पर आ गया है। यहाँ तक आपके जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट कर लें। चलिए, क्लियर है। अब हम बात करेंगे कुछ ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, यहाँ तक की बात अगर क्लियर है तो ग्लैंड्स बनाते हैं। एक कुछ इस प्रकार के लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा। और ये एक डक्ट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, ये जुड़ा होगा एक डक्ट से प्रकार से। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, ये वाला स्ट्रक्चर ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये जो आपके स्ट्रक्चर हैं इनका नाम, ये जो ग्लैंड्स हैं इनका नाम है यहाँ पे सेमिनल वेसिकल। और ये जो आपके जो डक्ट आते हैं इनका नाम है यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, यही इसी जगह पे एक क्या आती है, एक और ग्लैंड आती है
तो आप समझ रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी ग्लैंड है, ये आपको समझना है। फंक्शन देखेंगे एक एक करके, जैसे कि आपने कहा सेमिनल वेसिकल, एक्चुअली में सेमिनल वेसिकल्स में सुक्रोज होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा यहाँ पे सेमिनल वेसिकल, जो यहाँ पे गैमीट आएगा, जैसे कि हमने कहा कि ये जो आपकी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपने कहा बन रहा है, जिसका नाम क्या है, वास डिफरेंसेस, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, ये इसमें सुक्रोज होगा, तो इस ये जो स्ट्रक्चर है वास डिफरेंस, इससे क्या आ रहे हैं, आपने कहा ये पैसेज बता रहा है कि गैमेट कहाँ से कहाँ आएंगे, गैमेट बनेंगे यार, गैमेट एक्चुअली में यहाँ आएंगे, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये क्या होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था पेनिस, अब इससे क्या होगा कि जो गैमेट ट्रांसफर है उसमें हेल्प मिलेगी, तो एक्चुअली में गैमेट को आना यहाँ पर है, ठीक है। तो गैमेट कहाँ पर आए, आपने कहा इस इजैकुलेटरी डक्ट में, क्योंकि सेमिनल वेसिकल्स यहाँ से क्या रिलीज कर रहा है, सुक्रोज रिलीज कर रहा है, जो कि क्या है, फूड है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि सेमिनल वेसिकल जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने कहा इस प्रकार की एक ग्लैंड क्या आती है, यहाँ पर आती है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब आपने क्या पढ़ा था, एक्चुअली में हम यही तो देख रहे हैं कि अलग अलग जो ग्लैंड है उसके बारे में हमें पता चले, जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स आपने देख लिया है। अब ये जो ग्लैंड हमने बनाई है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, क्या नाम है इसका, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो हमने जब बात की थी यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हमने कहा प्राइमरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट्स होते हैं, और कुछ हमने कहा क्या होंगी, ग्लैंड्स होंगी। तो हमने कहा कि ये सारे मिल करके जैसे ग्लैंड्स होंगी, तो ग्लैंड्स क्या करती हैं, यहाँ पे सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, क्लियर है यहाँ पे। चलिए, अब हमारी एक और ग्लैंड रह जाती है, इस ग्लैंड का नाम होगा, आ गई हैं, सेमिनल वेसिकल्स आ गए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आ गई है, और आपने कहा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके पास आ गई है, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरा पैसेज बन जाता है, आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आपने डायग्राम जब बनाया होगा, आपने सारे पार्ट्स यहाँ पर बनाए होंगे, आपने कहा अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ तक ये जो, जैसे कि आपने कहा सेमिनल वेसिकल्स है, जैसे कि आपने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसे कि आपने कहा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये अपना जो सिक्रीशन है, जब हमने कहा गैमीट जब यहाँ पे रिलीज होते हैं, तो सिर्फ गैमीट नहीं होते हैं, गैमीट आपने कहा कि एक फ्लूइड में यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होते हैं, जिसे हम सीमेन कहते हैं। आपने कहा सीमेन का जो कलर होता है, सीमेन का जो टेक्सचर होता है, यहाँ पर जो फ्रेग्रेंस होती है, वो सभी मिल करके कौन बनाते हैं, ये ग्लैंड्स यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी के साथ साथ हमने पैसेज भी डिस्कस कर लिया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़नी है, यानी कि जो गैमेट का फॉर्मेशन है वो पढ़ना है, सिंपल सी चीज है, बस इतना आपको पढ़ना है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग जो पार्ट्स हैं यहाँ पर एक बार वो नोट कर लेंगे। चलिए तो पढ़ लेते हैं एक बार, हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की थी। हमने कहा कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेड, यहाँ पे क्या है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स है, जो क्या करेंगे, यहाँ पे सीमेन का पार्ट बनाते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स।
Secretion of these glands form a seminal plasma which contain fructose, calcium and enzymes. ठीक है, आपने कहा कि जो सेमिनल वेसिकल्स में फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम एंड एंजाइम्स होते हैं. द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन अ ल्यूब्रिकेशन ऑफ. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा. ठीक है, आगे हमारे पास आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस. यहाँ पर हम देखेंगे कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक बार पढ़ लेते हैं. ठीक है, आपने कहा द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट एट अ प्यूबर्टी एंड प्रोसीड एज फॉलोज. आपने कहा जो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस है या स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी से. हमने कहा था कि जब किशोर अवस्था आती है तब वहां पर जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. First of all, the spermatogonia multiply by mitosis to increase in number. अब हमने स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पढ़े थे, ये ध्यान दीजिए. सबसे पहले कहा गया है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें माइटोसिस होती है. ठीक है, जो कि क्या करती है, नंबर को इंक्रीज करती है. कहाँ पढ़े थे स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पर. ठीक है, जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वहां पर पढ़े थे. नेक्स्ट क्या होगा इसमें, हमने कहा दे आर प्रेजेंट इनसाइड द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पढ़े थे हमने. ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स आपके ग्लैंड है. हमने कहा था कि हमने जो स्पर्मेटोगोनिया है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पढ़े थे. where they multiply by mitotic division. Each spermatogonia is diploid in nature and contain a 46 chromosome. क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो आपने का 46 क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं. ठीक है, आपने कहा कि जो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन. यहाँ पर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा. तो हमने कहा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें म्योसिस होगी, माइटोसिस होगी और तब जाके यहाँ पर क्या होगा, गैमेट का प्रोडक्शन होता है. तो ये प्रोसेस हम एक बार पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डायग्रामेटिक वे में लाइन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को, और उसके बाद आप लोग जो थ्योरी पोर्शन है वो पढ़ लेंगे. तो इससे पहले आपको करना क्या है, घर से एक बार रीड करके लेके आएंगे. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका